तो कहानी की शुरुआत में हम ग्रेस नाम की एक औरत को देखते हैं जो सड़क पर टहल रही होती है। तभी उसके सामने अचानक एक नन आ जाती है बंदूक लेकर और ग्रेस बताने लगती है कि उसका भाई उसे अपना गार्डियन एंजल समझता था, लेकिन ग्रेस को सुपरनैचुरल चीजों में यकीन नहीं था। नन उस औरत पर बंदूक पॉइंट करती है और इसके बाद ग्रेस के साथ क्या हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। फिर कहानी चली जाती है कुछ समय पहले। देखते हैं कि ग्रेस हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती थी। वो एक पेशेंट को चेक कर रही थी और उसके आंख में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम था, इसीलिए वो उस पेशेंट को अपने सीनियर के पास भेज देती है। जब वो घर जाती है तो वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी और लाइट अपने आप बंद हो जाता है। उसे लग रहा था उसके घर में कोई है, उसके पीछे किसी भूत का साया नजर आता है। तभी फोन बजता है और जिसने फोन किया है वो बताता है कि ग्रेस का भाई मर चुका है जो मोनास्ट्री में रहता था और वो सभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर ये मर्डर है या सुसाइड। अब ग्रेस तुरंत उस मोनास्ट्री में पहुंचती है और वहां उसे एक डिटेक्टिव मिलता है। ग्रेस अपने भाई को देखना चाहती है लेकिन ग्रेस अभी बॉडी नहीं देख सकती। डिटेक्टिव उसे मोनास्ट्री लेकर जाते हैं और उसे बता रहे होते हैं सभी घटनाओं के बारे में, और वो उसे ये भी बताता है कि मोनास्ट्री में कुछ दिन पहले एक प्रीस्ट की बॉडी मिली थी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ग्रेस के भाई ने उस प्रीस्ट को मारा है। इसके बाद उसने खुद की जान ले ली, लेकिन ग्रेस कहती है कि उसका भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। डिटेक्टिव सोच रहा होता है कि आखिर उसका भाई इन सब मर्डर में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। ट्री में रहने वाली नन का भी यही कहना था और एक नन ये भी कहती है कि उसने शैतान को देखा है, इसलिए वो अपने आंख को काट लेती है। ग्रेस कहती है कि उसका भाई भगवान में विश्वास करता है, लेकिन ग्रेस एक नास्तिक है। फिर वो लोग मोनास्ट्री पहुंच जाते हैं और नन की लीडर मदर सुपीरियर उन दोनों को वेलकम करती है। वो ग्रेस को बताती है कि उस प्रीस्ट को तुम्हारे भाई ने नहीं बल्कि एक शैतान ने मारा और इस शैतान को देखने के बाद तुम्हारे भाई ने खुद को मार लिया। लेकिन ग्रेस ये सब बकवास में यकीन नहीं करती, उसे तो यही लगता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है। वो अंदर आती है तो देखते हैं कि मदर सुपीरियर अपने हाथों में एक क्रॉस पकड़ी हुई थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। डिटेक्टिव ग्रेस को ले जाते हैं दिखाने के लिए कि आखिर उसका भाई का बॉडी कहाँ मिला था। वो जगह है बिल्कुल समुद्र के बगल में एक चट्टान के ऊपर, और जब वो अपने भाई के बॉडी को देखती है तो वो बहुत रोने लगती है और उसके भाई के शरीर पर बहुत गहरी चोट के निशान भी होते हैं। फिर उसे अपने भाई का विजन आता है जो कहता है कि उसका यहाँ रहना सही नहीं है। फिर वो वहाँ बेहोश हो जाती है। कॉन्वेंट में रहने वाली नर्स ग्रेस की देखभाल करती है और एक नन उसकी देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ एक प्रीस्ट आ जाते हैं, फादर रोमेरो, और ग्रेस से वो उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेस की माँ बहुत समय पहले मर चुकी है और उसके पापा जेल में बंद है क्योंकि उसी ने ग्रेस की माँ को मारा। फिर कुछ समय के बाद ग्रेस कॉन्वेंट से निकलकर टैक्सी लेकर उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ उसके भाई का मर्डर हुआ, और वहाँ उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं कि नन उस पहाड़ से गिर रही हैं एक के बाद एक। फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है और समुद्र में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो वापस से कॉन्वेंट में होती है और वो देखती है कि सारे लोग हॉल की तरफ जा रहे थे जहाँ मदर सुपीरियर प्रेयर कर रही थी। और जैसे ही नन लंच खाने वाले थे, ग्रेस मदर सुपीरियर पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने उसके भाई के मर्डर के सारे सबूत मिटा दिए। ग्रेस अपने फोन को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे कॉल करना था। मदर सुपीरियर उसे जाकर बताती है कि जब वो पानी में गिरी थी तभी उसका फोन खो गया। फादर रोमेरो उसे वापस उस चट्टान के ऊपर लेकर आते हैं और उसे मोनास्ट्री का इतिहास के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि अभी भी उस जगह के अंदर पुराने चर्च का हिस्सा है और उस चर्च में कई धार्मिक चीजें भी छुपी हुई हैं। यहाँ तक कि उस चट्टान के ऊपर भी एक पत्थर लगा हुआ है और लोग उसके सामने प्रेयर करते हैं, और अगर उन्होंने बहुत सारे पाप किए हुए हैं तो वो उस चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। फिर दोनों मोनास्ट्री आ जाते हैं और ग्रेस के भाई के मर्डर के बारे में दोनों बात कर रहे थे। ग्रेस को लगता है कि इस सब के पीछे मदर सुपीरियर है क्योंकि उन्होंने सारे सबूत को मिटा दिए, लेकिन फादर समझाते हैं कि ये सब रेस्पेक्ट के लिए किया गया है, इसलिए तुम्हारे भाई के शरीर को साफ किया गया था और इसके बारे में डिटेक्टिव को भी पहले बता दिया गया था। फिर वो उसे उसके भाई का पर्सनल सामान लौटा दिया जाता है और वो अकेले में जाकर सामान को चेक करती है और उसे उसमें उसके भाई का डायरी मिलता है जो कि वो बचपन में कोड वाले भाषा में लिखता था, जिसमें ग्रेस का भाई लिखता है कि ग्रेस के अंदर सुपरनैचुरल शक्तियां हैं और ऐसा होने से ग्रेस को अजीब विजन्स भी आने लगते हैं। और देखते हैं कि ग्रेस के पापा ने ग्रेस को समुद्र किनारे में ढूंढा था। बाद में फादर रोमेरो सारे नन से बात करते हैं और मदर सुपीरियर उन्हें बताती है कि ग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ग्रेस के अंदर हद से ज्यादा शक्तियां हैं। रात में ग्रेस अपने भाई के डायरी को पढ़ रही थी जिसमें उसका भाई लिखता है कि चमत्कार करने के लिए अंधकार हमारे जिंदगी में आता है, लेकिन इन सब का मतलब ग्रेस को समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बाहर एक नन को चिल्लाते हुए सुनती है। वो बाहर आती है और जंगल में चली जाती है और देखती है वही छोटी नन जो प्रेयर कर रही थी और वो अपना हाथ काट लेती है और वो छोटी नन के पीछे आती है और ग्रेस को बताती है कि वो इस जगह में छुपने के लिए आती है और उसे लगता है कि वो एक बुरी इंसान है, लेकिन ग्रेस
उसे भरोसा दिलाती है तुम एक अच्छे इंसान हो और वो उसे टेलीफोन मांगती है। जिसके बाद ग्रेस अपने सीनियर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके भाई का मर्डर हो गया है और उसे भी अक्सर भ्रम आते रहते हैं, लेकिन उसके सीनियर समझाते हैं कि अभी तुम दुख से गुजर रही हो और शायद ये इसी का असर है। मदर सुपीरियर अंदर आती है और ग्रेस से उसके विजन के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रेस मना कर देती है। मदर सुपीरियर उसे कहती है कि तुम्हारा ये विजन असली में तुम्हारी मेमोरीज हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों समय से। अगले दिन ग्रेस जाकर उस छोटी नन से अपने कपड़े मांगती है, लेकिन वो नन कहती है कि अभी तक उसके कपड़े की धुलाई नहीं हुई। डिटेक्टिव मदर सुपीरियर से जाकर पूछता है कि आखिर उन्होंने ग्रेस के भाई के बॉडी को साफ क्यों किया। मदर सुपीरियर बताने लगती है ताकि उसके भाई के शरीर को भगवान के सामने प्रेजेंट किया जा सके। ये सब सुनकर डिटेक्टिव को मदर सुपीरियर पर शक होने लगता है और वो उन्हें कहता है कि आपको जेल भी हो सकती है। इस बीच ग्रेस की नजर एक पेंटिंग पर जाती है और फादर रोमेरो वहां आकर उसे पेंटिंग का मतलब समझाते हैं कि हमारे आसपास अंधेरों के बीच शैतान भटकते रहते हैं। उसके बाद वो दोनों डायरी के बारे में बात करते हैं और वो बताती है कि डायरी एक कोड में लिखा हुआ था ताकि इस डायरी को कोई भी पढ़ ना सके। फिर वो याद करती है उस दिन को जब बचपन में उसके पापा डूबने से बच गए थे और जब वो घर वापस आते हैं तो वो काफी गुस्से में थे और ग्रेस और उसकी माँ पिंजरे में बंद थी। ग्रेस को टॉयलेट जाना था, इसीलिए वो जाते वक्त अपनी माँ के लिए जो भी पिंजरे में थी चाबी गिरा देती है और आजाद होकर वो घर से भागने लगती है, इसीलिए उसके पापा भी उसके पीछे भागते हैं। फिर ग्रेस को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि उसके पापा ने उसकी माँ को मार डाला। वो गुस्से में अंदर आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है वो ग्रेस के वजह से हुआ है। वो अचानक फिर जमीन पर गिर जाते हैं। प्रेजेंट में ग्रेस फादर के पास जाती है और वो एक तरह के अभिषेक की तैयारी कर रहे थे, मतलब कि कॉन्सिक्रेशन की तैयारी, और वो फादर से पूछती है कि क्या उसे कभी कॉन्वेंट में लाया गया था, क्योंकि ग्रेस को यहाँ अडॉप्ट किया गया था और शायद इसीलिए उसका भाई इस कॉन्वेंट में आया था अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। लेकिन उसे बस इतना ही बताया जाता है कि मदर सुपीरियर के अनुसार ग्रेस का भाई यहाँ एक सच जानने के लिए आया था, वो भी एक रेलिक के बारे में। फादर ग्रेस को कहते हैं इस कॉन्वेंट के बारे में तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। हम पास्ट में देखते हैं जब ग्रेस और उसके भाई को कॉन्वेंट में लाया जाता है, एक प्रीस्ट ग्रेस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ट्रक उस गाड़ी से टकराती है और वो प्रीस्ट मर जाता है और ग्रेस बच गई थी। ग्रेस रेलिक के बारे में पढ़ती है और उस किताब में लिखा हुआ था कि बहुत समय पहले एक योद्धा हुआ करता था जो इस रेलिक की निगरानी करता था। फिर उसे एक झलक आता है जिसमें एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लोग गार्ड कर रहे थे। फिर वो कॉन्वेंट में घूम रही थी, तभी उसे फिर से झलक आने लगते हैं जिसमें एक प्रीस्ट से एक रेलिक के बारे में पूछा जाता है और तभी एक नन उस पर चाकू से हमला करने वाली थी, लेकिन अचानक एक अदृश्य शक्ति ग्रेस को बचा लेती है और वो खुद को ही मार देती है। डिटेक्टिव ग्रेस से उसके भाई के डेथ के बारे में बात करते हैं और पता चलता है जो नन ग्रेस पर हमला करने के लिए आई थी उसी ने उसके भाई को मरते हुए देखा था। अगले दिन डिटेक्टिव ग्रेस को अपने सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देता है और उस डिटेक्टिव को अब मदर सुपीरियर पे शक था, इसीलिए वो जेल में बंद थी। कुछ समय के बाद ग्रेस जेल में जाती है जहाँ वो अपने पापा से मिलती है। उसके पापा अभी भी ग्रेस पर बहुत गुस्सा है और वो अपने पापा से पूछती है कि आखिर बचपन में वो उसे प्यार क्यों नहीं करते थे, जिस पर उसके पापा उसे कहने लगते हैं क्योंकि तुम एक डेविल हो, बचपन में ही ग्रेस को मार देना चाहिए था। ग्रेस उन्हें बताती है कि उसका भाई मर गया, लेकिन उसके पापा उसे कहने लगते हैं तुम्हारे पास तो शक्ति है, तुम अपने भाई को जिंदा कर सकती हो, तुमने पहले भी ऐसा किया है, तुम्हारे प्रेयर का जवाब एक डेविल ने दिया था। वो ये भी बताते हैं कि किसी ने ग्रेस को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन वो फिर भी बच गई, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसीलिए उसके पापा को समझ आ गया था कि ग्रेस के अंदर शैतानी शक्ति है। इसके बाद वो तुरंत कॉन्वेंट पहुंचती है और मदर सुपीरियर डिटेक्टिव से कहती है कि रेलिक कोई और नहीं बल्कि ग्रेस खुद है, उसके अंदर शैतानी शक्ति है, वो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। ग्रेस देखती है कि हॉल में कॉन्सिक्रेशन स्टार्ट होने वाला था। वो अंदर जाकर फादर रोमेरो को ढूंढ रही थी और एक नन उससे काफी डरी भी थी। वो उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ग्रेस को फिर से बचा लेती है और उस नन का हाथ टूट जाता है। डर के मारे वो छोटी नन जंगल में भाग जाती है और ग्रेस उसके पीछे जाती है। वो नन खुद को मार देना चाहती थी क्योंकि वो ग्रेस के हाथों नहीं मरना चाहती और तब उसे समझ आने लगता है कि जब से वो यहाँ आई है तब से यहाँ लोग मरने लगे हैं। इसीलिए वो वापस कॉन्वेंट में जाती और फादर रोमेरो से कहती है कि उसे कॉन्सिक्रेट करने के लिए ताकि उसका पावर दब जाए और डेविल उसका पीछा छोड़ दे। नन ग्रेस को उठाकर एक मकबरे में बंद कर देते हैं और जैसे ही वो मकबरे को बंद करने वाले थे फादर रोमेरो प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं और तभी एक शैतानी शक्ति फादर रोमेरो को मार देती है। फिर ग्रेस मकबरे से बाहर निकलती है और उसे एहसास होता है कि फादर रोमेरो असली में उसे मकबरे में हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते थे और उसे अब एहसास हो जाता है कि उसके अंदर शैतानी शक्ति है और इस शक्ति को अपनाने का समय आ गया है। वो तुरंत उस जगह पहुंचती है जहां उसका भाई मर गया था। वो अपने भाई से माफी मांगती है
और वहाँ से वो कूदने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाते हैं, लेकिन ग्रेस नीचे कूद जाती है, लेकिन डेमोनिक पावर होने के वजह से वो बच गई थी। मतलब कि वो हमेशा से डेविल ही था जो ग्रेस को मरने से बचा रहा था। प्रीस्ट मर गया कार क्रैश होने के वजह से, फादर रोमेरो भी मारे गए और डिटेक्टिव को ग्रेस के बॉडी का पता नहीं चलता और मदर सुपीरियर डिटेक्टिव से कहती है कि ग्रेस अभी भी जिंदा है क्योंकि उसके अंदर एक डेविल है जो उसे कभी मरने नहीं देगा। इस बीच हम देखते हैं कि ग्रेस वापस से हॉस्पिटल में काम करने लगती है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो तो लगता है भूल चुकी है। यहाँ तक कि उसके सीनियर भी चौंक जाते हैं जब ग्रेस एक पेशेंट के आंख में हुए लाइलाज बीमारी को ठीक कर देती है। मतलब कि वो अपने डेमोनिक पावर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में कर रही थी। मदर सुपीरियर ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डेमोनिक पावर वापस से ग्रेस को बचा लेता है और ग्रेस अपनी लाइफ शांति से जीने लगती है। लेकिन ये नहीं पता कि कब उसके अंदर से ये शैतानी शक्ति फट के बाहर निकलेगा। खैर, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।